Once again, hello friends. Welcome in GST training in Tally ERP9. So आज हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड सर्टेन एंट्री समझेंगे। हम पहले रूल की बात करते हैं। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो आप उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। बट एज पर गवर्नमेंट रूल हम टैक्स पे करने के बाद सेम टैक्स गवर्नमेंट से रिवर्स चार्जेस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। दैट इज मैं रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे हम रिवर्स चार्जेस के रूप में किस तरह ट्रांजैक्शंस पास करेंगे और आगे चल के जब हम गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली ईओआरडी के केस में चाहे आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से प्रोडक्ट परचेज करें या आप कोई सर्विसेज लें तो आपको सर्टेन एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसमें एक परचेज ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद आपको आपकी लायबिलिटी रेज करनी पड़ेगी, फिर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। आफ्टर देन फोर्थ एंट्री ये रहेगी कि आप उस टैक्स की रिवर्स एंट्री पास कीजिए। नॉर्मली हम सिंपली कोई भी परचेज एंट्री पास करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें परचेज ट्रांजैक्शन पास करना पड़ता है। नाउ एज पर गवर्नमेंट रूल एक बार आपने ईओआरडी से परचेज कर लिया तो आप आपके इनपुट क्रेडिट को उसके सामने एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करूंगा तो मेरे पास लायबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। उसके लिए हमें लायबिलिटी रेज करने के लिए एक जनरल की एंट्री पास करनी पड़ती है। नाउ जैसे हमने जनरल की एंट्री पास किया हमारी लायबिलिटी रेज हो जाती है। आफ्टर देन हम टैक्स पे करेंगे, देन टैक्स पे करने के बाद हम रिवर्स चार्जेस के रूप में दैट इज हम एक जनरल एंट्री पास करके क्लेम कर सकते हैं इनपुट क्रेडिट। कब? जब हम गवर्नमेंट से रिवर्स चार्जेस के लिए अप्लाई करेंगे। फिर टैली में कैसे होता है आइए हम यह वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक परचेज एंट्री फॉर एग्जांपल मैंने 1 जुलाई को एक एंट्री पास किया है। मैं क्या लेजर बना रहा हूं फॉर एग्जांपल यूआरडी सप्लायर। अब चूंकि मेरा अनरजिस्टर्ड डीलर है इसलिए मुझे यहाँ पे जीएसटी डिटेल यस करना पड़ेगा और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लेना होगा। हालांकि अनरजिस्टर्ड का कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है, फिर एज इट इज सेव हो गया ये। अब यहाँ पे हम परचेज लेजर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट अंडर परचेज। यहाँ पे मैं गुड्स को इनेबल करूंगा। देन क्लासिफिकेशन डिटेल में मैं यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल लूंगा। नाउ आप सोच रहे होंगे क्लासिफिकेशन किस तरह आया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन लाने के लिए हमें F12 करना पड़ेगा और अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी यस करना पड़ेगा। नाउ हम सर्टेन स्टॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूआरडी स्टॉक बनाता हूं। नाउ इसके हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देंगे और एचएसएन कोड हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है और टैक्सेबल लेना है। नाउ यहाँ हमें ईच रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस करना कंपलसरी है, तो इसे हम यस करेंगे और यहाँ पे हम हमारा रेट डिफाइन कर देंगे। नाउ फॉर एग्जांपल 100 एंड रेट इज 150। जिस तरह यूआरडी स्टॉक हुआ उसी तरह यूआरडी रिलेटेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं। मैं सेम एंट्री भी पास कर सकता हूँ या अलग एंट्री भी पास कर सकता हूँ। अगर मेरा सप्लायर एक ही है जिससे मैं एक्सपेंसेस भी ले रहा हूँ तो मैं सेम एंट्री भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूआरडी एक्सपेंस एक लेजर बनाता हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे मुझे यस करना जरूरी है, तो इससे मैं यस करूंगा। देन यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, अदर आपके जो एक्सपेंसेस जो रिवर्स चार्जेस के क्राइटेरिया में आते हैं वो यहाँ पे डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे आपको एसएससी कोड डालना होगा। एसएससी कॉल सर्विस अकाउंटिंग कोड, एचएसएन कॉल ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनकल्चर। नाउ यहाँ पे मैं इसे कॉन्फ़िगर करूंगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल और इस रिवर्स चार्ज हमें यस करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया 12% फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे सर्विस लेना है, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेना है। अलग अलग रेट के एक्सपेंस हो सकते हैं।
सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 25,000 डाल दिया। यहाँ पे मैं सेम सिलेक्शन कर सकता हूँ। नाउ अब यहाँ पे मैं CGST लेजर बनाता हूँ। देखिए क्या CGST कैलकुलेट करेगा, लेट्स सी। देखिए CGST कैलकुलेट नहीं कर रहा है। चलिए मैं GST बनाते हैं। अंडर स्टेट टैक्स ये भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं मेरे सप्लायर से टैक्स यहाँ कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सप्लायर अंडर अनरजिस्टर्ड डीलर की क्राइटेरिया में आता है, बट मेरा टैक्स कितना मुझे पे करना है वो मुझे टैली कैलकुलेट करके दिखा रहा है। वो कैसे दिखाएगा? राइट हैंड साइड हम टैक्स एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए टैली हमें यह बता रहा है कि टोटल 5,700 टैक्स मुझे भरना पड़ेगा, जिसमें 3,000 स्टॉक के एक्सपेंस के ऊपर है और 2,700 स्टॉक के ऊपर है। तो इसको हम आइए सेव कर देते हैं। एंट्री मैनेजर सेव कर दिया। एंट्री सेव करने के बाद एक बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट हम कहाँ देखेंगे? डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST, GSTR2 परचेज है तो GSTR2 में जाएंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल वाइज व्यू करूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा B2B इनवॉइस ही है, बट अगर मैं इसे करता हूं डिफॉल्ट व्यू में तो मेरा रिवर्स चार्जेस सप्लाई कितना हुआ है 5,700 का, और टैक्स लायबिलिटी में कितनी जनरेट हुई है 5,700 की। अब आते हैं एंट्री नंबर 2 में। अब सेकंड एंट्री हमें क्या करना होगा? हमें सेकंड एंट्री में लायबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री पास करेंगे। आप इसको मंथ के एंड में भी पास कर सकते हैं या सेम डेट या नेक्स्ट डेट को भी पास कर सकते हैं। मैं आप नेक्स्ट डेट को पास कर रहा हूं। अगर ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे परचेज ईओआईडी से रिलेटेड हैं तो आप मंथ के एंड में 31 जुलाई को पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पहले राइट हैंड साइड में स्टेट एडजस्टमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम GST लेंगे। अब हम अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या लेना होगा? इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हम लेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्जेस। अब यहाँ पे जब मैं लायबिलिटी इंक्रीज करूंगा तो लायबिलिटी को स्टोर करने के लिए एक लेजर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक लेजर बनाता हूँ टैक्स ऑन यूआरडी अंडर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसलिए क्योंकि आगे चल के मुझे जब रिवर्स क्रेडिट लूंगा मैं यूआरडी का तो यही लायबिलिटी मुझे क्रेडिट करना है। इसे हम सेव करेंगे एज इट इज, नो नीड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन हियर। सो टोटल कितना था? 5,700 था। अब यहाँ पे CGST हम लेंगे 2850, then SGST 2850, let's save this। अब हम टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 अगस्त को टैक्स का पे करता हूं। हालांकि टैक्स का पेमेंट एंट्री 28 अगस्त को पास करना है। मैं यहाँ पे चलिए 2 अगस्त को टैक्स का पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम कैश ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वैल्यू 10,000 से नीचे है। तो यहाँ पे हम पहले राइट हैंड साइड में स्टेट पेमेंट लेना है, GST लेना है। इसे हम एज इट सेव करेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे? रिसिपिएंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ वो आगे चल के हमें मिलेगा। तो इसे हम सेव करते हैं। देन CGST 2850, देन SGST अगेन 2850। इसे हम सेव करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल्स यस करते हैं। मैंने कैश पेमेंट किया है, कैश ले लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं। आइए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST, GSTR2। देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो है वही है। सो अब मैंने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? मुझे रिवर्स क्रेडिट लेना है गवर्नमेंट से। सो इसे मैं जर्नल के थ्रू भी पास कर सकता हूँ। हम आइए यहीं से पास करते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टेट एडजस्टमेंट क्लिक करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनपुट क्रेडिट रिवर्स ले रहा हूं। सो मुझे क्या लेना होगा? इंक्रीज ऑफ इनपुट क्रेडिट। अगर आपका इंपोर्ट परचेज है तो हम यहाँ पे इंपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। इसे सेव करेंगे। CGST कितना आएगा हमारा? 2850, क्योंकि इतना ही हम रिवर्स ले रहे हैं। ठीक इसी तरह हमारा SGST भी आएगा 2850। फाइनली टैक्स ऑन यूआरडी को हम क्रेडिट करेंगे। इसे आइए सेव कर देते हैं। नाउ देखिए मेरा ऑटोमेटिक एड लेस GST एडजस्टमेंट आ गया है। तो इतना मैंने गवर्नमेंट से क्रेडिट लिया
और ये मैं मेरा इनपुट मेरी आगे चल के जो भी लायबिलिटी आएगी उसके सामने मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। इन केस ऑफ यूआरडी, फाइनली आपको पहले परचेज करना है। आपने यूआरडी से परचेज किया तो आपकी एग्जिस्टिंग इनपुट क्रेडिट आप आपके यूआरडी लायबिलिटी के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एज पर गवर्नमेंट रूल पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करने के बाद ही आप रिवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपको समझ में आया होगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस एंड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक आइटम आपके पॉइंट फुल्ली क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको आप अदर यूजर को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन समझ पाए। सो थैंक यू और वेरी सून मैं अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा जो जीएसटी से रिलेटेड टैली में वर्क किए जाते हैं और जिससे आपका काम काफी आसान हो सके। थैंक यू, बाय।